पिटाई विटाई हुई हुई? बहुत पिटाई हुई। एक दफा तो मैं एक स्कूल के बाहर किसी के लिए मैं ड्रेस बदल के वो बन के गया था और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था, बहुत मार पड़ी। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा निगलेक्टेड शहर कराची है। ओके गुड। तो फटा वटा होता है? फटा में और शादी कैसे? सलाम हो सकीना जफर का तमामी देखने वाले नाजरीन को प्रोग्राम सोशल टॉक विद एससी में। अपने लिए तो सभी जीते हैं, बात तो तब है जब औरों के लिए जिया जाए। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बेहतरीन बिजनेसमैन जो कि दुनियावी तौर पे बहुत ही कामयाब है मगर बेहतरीन इंसान भी है साथ साथ, तो अंदाजा होगा IHRI का दौरा करके। आइए मेरे साथ। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनका हाथ पकड़ लेता है। आज जिस पर्सनालिटी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो कामयाब बिजनेसमैन है और कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ कामयाब इंसान भी है और बेहतरीन इंसान भी है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं रज़ाक परदेसी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, बहुत शुक्रिया, इतने ज़्यादा बिजी स्केड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप बताइएगा कि रज़ाक परदेसी कौन है और उनकी पहचान क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज मदऊ किया और अच्छा लगा कि आप इन चीजों पे, उन टॉपिक्स पे आप बात करना चाहती हैं जिसको लोग निगलेक्ट करते हैं। मेरा नाम रज़ाक परदेसी है, आई एम अ बिजनेसमैन। मैंने अपनी लाइफ में जब से एजुकेशन कंप्लीट किया इसके बाद मैं फैमिली बिजनेस में जुड़ गया और पाकिस्तान इसके अलावा अफ्रीका के काफी मुल्कों में बिजनेस करता रहा। एक टाइम आया जब मुझे ये हुआ कि हम बिजनेस के साथ साथ अल्लाह की राह में हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा एक बच्चा है जिसकी चैलेंजेस हैं, तो उसने मुझे एक सोच दी कि हम ऐसे बच्चों को जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज हो, इनको प्रॉब्लम हो, उनके लिए कुछ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक इदारा यहाँ हमने खोला 5-6 साल पहले IHRI के नाम से, जो स्पेशल बच्चों की रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन, उनका एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया था। अभी हमारे पास कराची के अंदर IHRI के अंदर 4 सेंटर्स के अंदर कमोवेश 1200 बच्चों के करीब हम उनको सर्विसेज देते हैं। अच्छा, ये NGO है। तो विद बिजनेस मेरा ये पोटेंशियल था कि मैं चाहता था कि ऐसे बच्चों को या ऐसी कम्युनिटी को हम अपग्रेड करें जिनको कोई भी नहीं देखता, जिनको कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल में हमने इतनी बड़ी टीम बना ली और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कराची के और एरियाज। और जब कराची कवर कर लेंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम अपने सेंटर्स खोलेंगे। अच्छा, मैं देखती रहती हूँ आपकी एक्टिविटीज, चाहे वो प्लांटेशन के हवाले से हो, चाहे वो माजूर बच्चों के हवाले से हो, चाहे वो बिजनेस में हो, आप हर जगह हर किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइएगा ये जो आपका इदारा है इसका बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, मेरे एक इदारा नहीं है, कई इदारे हैं। जो मैंने सोचा कि यार मैं अपनी लाइफ के उस स्टेज में हूँ कि मैं बिलीव करता हूँ कि मैं ट्रांजिट लाउंज में हूँ। मेरी नेक्स्ट फ्लाइट अल्लाह के पास जाने की कभी भी आ जाएगी, अल्लाह आपको जिंदगी। तो जाने से पहले कम से कम इतना करके जाओ, ऐसा करके जाओ कि कुछ लोगों को या कुछ फैमिलीज को ऐसा सस्टेन करके जाओ कि उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए और एक ऐसा इदारे कुछ बना के जाओ जो फायदा पहुंचाते रहे। बिल्कुल। तो हम अच्छा, इसका मतलब मैंने जो है इंट्रो में सही कहा था कि आप बेहतरीन इंसान भी है, बेहतरीन कारोबारी शख्सियत के अलावा तो आप माशाल्लाह इतना सोचते हैं। आप ये मुझे बताइएगा कि ये ऐसे ख्याल कैसे आ जाता है? मतलब लोग तो ये सोचते हैं कि भाई हम टूर कर लें, हम बाहर शिफ्ट हो जाएं पाकिस्तान से, आपको ये ख्याल ऐसे आया कि आपके बच्चे की जो थी वो शख्सियत थोड़ी सी ऐसी बॉर्न आउट ऐसे हो गए थे कि नहीं? एक्चुअली हमारी फैमिली के अंदर हमारे पेरेंट्स ने हमेशा से ये चीज सिखाया कि आप काम करो, लोगों की फलाह का काम करो। बिल्कुल। बच्चा तो एक वजह बन गया कि जिसके कहते हैं ना कि हम माचिस की एक तीली जलाते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं, तो वो बच्चा एक मेरे लिए क्षमा की मिसाल रह गया। तो उसने मुझे रास्ता दिखा दिया कि यार ये काम पे आप लाइन। जब से ये काम में मैंने शुरू किया है तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली है कि मेरा दिल करता है यार ये भी कर लो, ये भी मदद कर लो। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्लांटेशन हमने शुरू की है, उसको भी 5 साल ऊपर हो गए। कमोवेश 4.5 लाख दरख्त हम लगा चुके हैं कराची में और इस वक्त हमारे 126 MOU साइन हुए। तकरीबन सारे इंस्टीट्यूट हमारे पास ऑन बोर्ड है। हमारा एक विजन जो अभी हमने रिसेंटली विजन 2050 कराची ग्रीन का हमने एक विजन स्टार्ट किया है जिसका टारगेट ये होगा कि हम 2050 तक पूरे कराची को हरा भरा कर दें।
और इसके बाद हम पूरे पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। तो कराची में इसलिए भी कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हर आदमी पहले अपने घर से शुरू करता है, फिर मोहल्ले पे जाता है, फिर शहर पे जाता है, फिर मुल्क को कवर करता है। तो ये सोच के साथ हमने किया है और इंशाल्लाह इस साल हमारा इरादा है कि 10 अर्बन फॉरेस्ट हम कराची में डालेंगे। इसके अलावा मल्टीपल एक्टिविटीज करेंगे। तो मेरा ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज करें, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब लाख लोग काम कर रहे होंगे तो हर आदमी 10 भी लगाएगा तो 1 करोड़ वर्क लगा लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए हम कहीं भी जाते हैं, स्पेशली हम लाहौर और इस्लामाबाद के अपने मुल्क के दूसरे शहरों के हम बात करें तो वो ग्रीनरी होती है, और हमारे यहाँ इस कदर गर्मी और आपको जैसे आप देखते होंगे बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जो है अफेक्ट करती है। तो ये जो आपका इकदाम है, मैं तो कहूँगी इसको सराहना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। अच्छा, हम दोबारा आते हैं जम करके जल्दी से आपके इदारे की तरफ। तो उसमें कौन कौन सी सहूलियात जो है वो आप फराहम कर रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले काम करते हैं कि बच्चा जो भी आता है हमारे पास उसकी हम पूरी असेसमेंट करते हैं। एक सही डायग्नोसिस किसी भी बीमारी के इलाज के लिए इम्पोर्टेंट होती है। एग्जैक्टली। अगर आपको बीमारी का रूट कॉज नहीं पता होगा तो आप इसका इलाज सही नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले बच्चों की असेसमेंट करते हैं। वो असेसमेंट इतनी थॉरो होती है कि बच्चे की फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, इसकी एकेडमिक्स, इसकी हर वो चीज को जिसके जिस्म में या इसके उसके अंदर हो, जो चीज इसकी हो उसको हम चेक करके इसकी हम बनाते हैं। फिर इसके बाद हम इनकी कंप्लीट रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और डिफरेंट कंसल्टेंसी हम इनको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन की भी हम प्रोविजन देते हैं कि बच्चा अपना असेसमेंट के हिसाब से इसकी जो IQ है, जितनी इसकी एकेडमिक कर सकता है उस लेवल से हम इनको एकेडमिक भी कराते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपका रूम देखा, फिजियोथेरेपी जो आप करवाते हैं बच्चों को, तो वो कैसे चैलेंजेस होते हैं उनको? लाइक वो अगर उनका पैर काम नहीं कर रहे किसी वजूहत से तो उसके क्या वो सही हो जाते हैं, रिकवर होते हैं बाद में? देखिए, फिजियोथेरेपी बेसिकली बड़े मसल्स और बॉडी के स्ट्रक्चर पे काम होता है। बिल्कुल। तो जिन बच्चों की या बड़ों की स्ट्रक्चर के अंदर कोई कमी वेशी होती है, कोई बीमारी की वजह से, कोई बर्थ डिफेक्ट की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, या बहुत सारी और डिजीज की वजह से, तो हर चीज का एक मैकेनिज्म है। जैसे अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है तो अल्लाह ने हमें इल्म भी दिया है, तो हर इल्म के हिसाब से इंसान उसको बेहतर करता है। जैसे मेडिसिन है, तो इसी तरह फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं वो कई सालों तक डिफरेंट उसके ऊपर थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं, और दुनिया भर का जो नॉलेज है इस फील्ड के हवाले से उसको लेते हुए लोगों की जिंदगी के अंदर बेटर करते हैं। तो उनको डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेज से, इनकी थेरेपी से, डिफरेंट टाइप के मसाजेस से, या फिर इनकी स्ट्रेचिंग से मसल्स और अपना इनके नर्व्स को सेटल सिस्टम में लाते हैं। तो उससे ये लोग बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके पास जो भी वालिदैन आते हैं तो ऑफ कोर्स वो बहुत दुनिया से बिल्कुल परेशान आए होते होंगे, हर जगह से उनको रिजेक्शन मिल चुकी होती होगी। तो क्या आपने कभी कोई ऐसा केस देखा हो जिससे आप लरस गए हो कि ये क्या, मतलब इसको आपको ये इदारे बनाने पर मजबूर कर दिया? देखिए, इसके अलावा आपके बच्चे के अलावा हजारों केस हैं। इसलिए कि हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कराची या पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज ना होने के बराबर है। चंद एक इदारे 2-4 हैं तो वो अच्छे इदारे हैं, लेकिन उनकी चार्जेस इतने हाई हैं कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब एक सेशन आप कराएं 3,000 3,500 रुपए पर सेशन हो, और महीने के आपको 15 सेशन कराने हो तो 40-50 हजार लाख रुपए का एक बिल बनता है। तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा इदारा क्या करता है कि हम वही फैसिलिटीज सब्सिडाइज रेट पे देते हैं, और कम रेट पे अफोर्डेबल को देते हैं, और मिडिल क्लास को हम उसे सब्सिडी देते हैं, और गरीब को कम्प्लीटली फ्री देते हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि फाइनेंशियल रीजन की वजह से बच्चे की इलाज नहीं हो पाता, तो उसको हम किसी न किसी तरह क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि ये हम कैसे तय कर पाए कि देखिए आजकल तो हर किसी ने निकाब चढ़ाया हुआ है अपने चेहरे पे कि वो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या मैं तो बहुत ही गुर्बत ज़्यादा हूँ, यानी हर एक का यही रोना हो रहा होता है कि भाई मैं तो नहीं अफोर्ड कर पा रहा। तो उसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हम रस्तों में सफर करते हैं और वो बैगर्स आ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं, जबकि पता चलता है उनके पास तो हमसे अच्छी गाड़ियां पड़ी हुई है। तो ये किस तरीके से आप इसको कलेक्ट करते हैं कि भाई ये वाकई डिजर्विंग बंदा है? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि
हमारे इस काम के अंदर है ना, सबसे पहले हमें बच्चा ही पता चल जाता है। अब जिस बच्चे को लेके आ रहे हैं उसकी कंडीशन तो खराब ही है ना, हमने इनको पैसे तो देना नहीं है, वो हमारे पास आके सर्विस लेता है, वो पूरे साल लेना है, तो हमारे साथ इस तरह चीट नहीं करता। डिजर्विंग का इस तरह मालूम होता है कि हम इसकी स्क्रूटनी करते हैं, हमारी टीम बाकायदा एनालिसिस करती है, जाके चेक करती है कि किस लेवल पे इनकी पूरी एक इंटरव्यूज होते हैं, उसके अंदर अंदाजा हो जाता है। और मेंटल हेल्थ के लोग हमारे पास बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली वो मालूम हो ही जाता है। तो ज्यादातर जो लोग आते हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है कि कोई चीट कर रहा होगा, और हमें चीट करने का इनको इतना बड़ा कोई अमाउंट भी नहीं चेंज फर्क आता कि जिसकी वजह से चीट करके इनको कोई एडवांटेज हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनके बच्चों को फायदा हम पहुंचाते हैं, तो बच्चे सिस्टम में आता है। जैसे हम बल्दिया टाउन में हमारे 8 से 27 बच्चे, तो वो पूरी कम्युनिटी हमारे उसमें आ गई इनफैक्ट। अच्छा, हमने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स भी 3 कम्युनिटी में डाले, तो वो भी डोर टू डोर जाके चेक कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह इस चीज का। अच्छा, ये इससे तो आपने सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि आपके इदारे कितने हैं कराची में और कौन कौन सी जगह पे? हमारे 4 इदारे इस वक्त, 4 सेंटर्स हैं। एक पहला क्लिफ्टन पे है, सेकंड हमने खोला बल्दिया टाउन के अंदर। बल्दिया टाउन सबसे बड़ा सेंटर है और फ्री सेंटर, वहाँ हम किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। ओके। फिर इसके बाद हमने कोरंगी में अकॉर्डिंग टू एरिया चलते हैं आपने, राइट? हमने क्या किया है कि हम मिडिल क्लास एरिया में आते हैं तो रेट्स भी मिडिल क्लास वाले होते हैं, फिर सब्सिडीज वेरी नाइस। हाँ, लोअर मिडिल क्लास एरिया में आते हैं तो रेट उसी हिसाब से लेते हैं। बिल्कुल। तो सस्टेनेबल मॉडल का फायदा इसी तरह आप अपने बिजनेस में भी करते हैं, राइट? देखिए, सस्टेनेबल मॉडल में ये है कि आपकी 100 रुपए की कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली। अगर आप किसी से 70 रुपए लेते हो 30 रुपए का लॉस है ना, बिल्कुल तो वो हम कुशन कर लेते हैं। लेकिन अगर 100 रुपए का कुशन करना हो तो महंगा पड़ता है। बिल्कुल। अब 1200 बच्चों में हमारा एक बच्चे पे कॉस्ट कम से कम भी 25,000 रुपए की महीने की आती है, बिल्कुल। तो हम हर महीने 25 लाख 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा जेब से नहीं कर सकते। नहीं लेकिन कर सकते। सस्टेनेबल होता है ना, तो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं आती। बिल्कुल। और कौन सी आपने ब्रांच बताई? हमारी तीसरी ब्रांच है कोरंगी में, जी। जो कि सैलानी वेलफेयर की जगह पे हमने स्टार्ट किए, ओके। और वो भी हम इसी सपोर्ट प्रोग्राम पे है। चौथी हमारी अभी मुस्लिमाबाद पे, जो कि झील चौरंगी के पास है, और अभी हमारी पाइपलाइन में 3 ब्रांचेस और हैं। एक अगले महीने इंशाल्लाह गार्डन में आ रही है, इसके बाद लियारी में आ रही है, और तीसरी हमारी फेडरल बी एरिया में आ रही है। ओके। तो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें मेरे चैनल के सोशल टॉक विद एसजी के तवज्जुह से, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या हम नंबर चला सकते हैं, आपसे राब्ता करें? आप हमारा नंबर, हमारा ईमेल आईडी चार्ज डाल दें। इसके अलावा ihri.com.pk पे आप उसके चले जाए। फेसबुक पेज हमारा है, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाए। और इंशाल्लाह कराची के अंदर अब ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह IHRI को जानते हैं। सारे डॉक्टर्स हमारे पास ऑन बोर्ड है। अच्छा, मैं आप जब ये बता रहे थे ब्रांचेस वगैरह का, तो मेरे जहन में एक चीज आ रही थी कि ये जितने इदारे आप खोल रहे हैं उससे मतलब रोजगार भी तो फराहम हो रहा है। जो आप रखते होंगे उससे आप 2 in 1 काम कर रहे हैं। लाइक एक किसी की आप हेल्प तो कर ही रहे हैं, साथ में रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। जितनी ब्रांचेस होंगी ऑब्वियसली वहाँ पर रिसेप्शन पे कोई होगा और टेक केयर करने वाले होंगे, तो उनको भी तो देखिए, हमारे पास 80+ स्टाफ काम करता है, इसमें 60-70 के करीब जो है ना डॉक्टर्स एक्सपर्ट काम करते हैं। इसके अलावा हम एक और चीज भी कर रहे हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम, स्पेशल बच्चे जो बड़े हो जाते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की भी हमने सिस्टम किया। एक लड़की है, महीने के 60,000 रुपए कमाती है, कम्प्लीटली डिसेबल्ड थी, माशाल्लाह रिकवरी पे। और बहुत सारी और चीजें भी करते हैं। अभी हम इस पे आ रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग पे नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं, और जॉब एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं। तो इनको या इनकी फैमिली के किसी मेंबर को हम जॉब दिलवा देते हैं ताकि वो घर अपना सस्टेन हो जाए। बहुत जबरदस्त। ये मैं सोचती हूँ कि ऐसे आप जैसे 1-2 और ज्यादा हमारे कराची में आ जाए तो हमारे कराची का नक्शा, देखिए विजन की बात होती है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मैं आपसे पर्सनल सवाल करना चाहूंगी कि ये जो आप इस तरह की सोच लेके आगे बढ़े, तो आपके वालिद ऐसे थे या वालिदा ऐसी थी? इनहेरिटेड होता है ये थोड़ा सा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली में वालिद साहब और भाई और जितने माशाल्लाह किसी न किसी उसके अंदर अपने काम में ये लोग वेलफेयर कर ही रहे होते हैं। कोई बोरोल का कर रहा है तो कोई किसी चीज का कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से देखा है हमारी फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई कोशिश करते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए कुछ करें। वेरी नाइस। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी पसंदीदा जगह जो आप सुकून महसूस करते हो, ऑब्वियसली इंसान जो है वो काम के बाद, बिजनेस को देखने के बाद, फिर ऐसे केसेस देखने के बाद, फिर कहाँ आप ऐसा पसंद करते हैं कि मैं रिलैक्स रहूं? देखिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई फोन कॉल्स, कोई भी मीटिंग, कोई तंग ना करे। सजदे में। वेरी नाइस। इससे पता चलता है आप सही बिल्कुल जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर आपको कोई नया हुनर सीखने का मौका मिले तो वो हुनर क्या होगा? इल्म हासिल करना,
ज्यादा से ज्यादा जो भी समझ सके। देखिए मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, अगर देखने जाए ना तो डॉक्टरेट की लेवल ये है। लेकिन ये है कि दुनिया के अंदर रहते हैं ना तो हर रोज आप सीखते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं प्लांटेशन के हवाले से मुझे बड़ा शौक है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने हाथ से हम दरख्तों इतने वो लगाएं कि इससे सीखें, हम नेचर से सीखें। हम इन बच्चों को इस नेचर में लेके जाते हैं कि ये भी हमारी नर्सरी है। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ये भी नर्सरी है, और प्लांट भी हम लगाते हैं अपनी नर्सरी से, हम पौधे को बड़ा करते हैं। जब हम अपनी लाइफ के अंदर वो दरख्त को बड़ा होते देखते हैं तो हमें याद रहता है। आज मैं चाहता हूँ कि हम जो मिलियन ट्रीज लगाने जा रहे हैं, तो इसमें बच्चे जो लगा रहे हैं जब बड़े होंगे तो ये बोलेंगे हमने अपने हाथ से ये दरख्त लगाए, हमने ये फॉरेस्ट लगाया। एक फॉरेस्ट अगर स्कूल के बच्चे मिलकर लगाते हैं तो वो जब बड़े होंगे तो अपने बच्चों को बता सकेंगे कि ये काम हमने किया। तो मेरा कोशिश ये है कि एक रज़ाक परदेसी अगर अपना विजन दूसरे बच्चे को देके जाता है तो हजारों ऐसे बच्चे पैदा हो जो सेम विजन के साथ आगे बढ़े। तो आज मैं हूँ, कल 100,000 बच्चे काम कर रहे होंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने तो अपने वालिद से सीखा, तो आपके जो बच्चे हैं उनमें से कौन सा ऐसा बच्चा जो है वो इस तरफ इस फील्ड में आना चाहता है और उसमें एहसास है इंसानियत का? देखिए बच्चों को ये चीजें सिखाई नहीं जाती, वो कुदरत से भी होती है और खून में भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे साथ साथ ही होते हैं, इनको ऐसे ऐसे मेंटोरिंग भी हो रही होती है, उनको हम विजन दिखाते हैं और अपना विजन भी बनवाते हैं कि बेटा हमने ये करना है। कल को मैं तो चला जाऊंगा, अब 2050 तक का विजन हो, मैं वो नहीं हूँ, वो तो होना ही है। देखिए अल्लाह हमारे साथ है और हमने टीम बनाई है, इस टीम से इसी मुराद से बनाई कि मैं नहीं हूँ तो कोई और सही। तो आहिस्ते आहिस्ते हम बंदे, तो बच्चे हैं उनको भी यही चीज सिखाते हैं कि बेटा मैं नहीं हूँ तो आप लोगों ने ये चीजों को देखना है। हर किस्म, मेरी बेटी को भी, मेरे बेटे को भी, हम तो दादा भी बन गया हूँ, नाना भी बन गया हूँ, तो उन बच्चों की भी मेंटोरिंग ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा गुड। अच्छा आप एक स्कूल को भी ओन करते हैं, तो अभी सवाल ये आता है कि काफी लोग ये पूछते हैं कि भाई पढ़ाई के साथ साथ आजकल जो ज्यादा है हुनर का जमाना आ गया, तो आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए मेरे कुछ उसके अंदर मैं चेयर भी करता हूँ, अपना एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, फिर इसके अलावा बिजनेस क्लब है जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एम्पावरमेंट पे और यूथ एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। तो हम एक CNG फोरम भी चलाते हैं जिसके अंदर कनेक्ट एंड ग्रो, जिसके अंदर मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं, हम उनको मेंटोरिंग भी कर रहे होते हैं, इनको मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। इसी तरह स्पार्क बिजनेस क्लब है, उसके अंदर उसका भी मैं पैटर्न इन चीफ हूँ। तो वहाँ पे भी आज आपने मीटिंग अटेंड की हमारी, तो वहाँ पे कई 100 मेंबर्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करके लोगों को आगे बढ़ा रहे होते हैं। हम एग्जीबिशन रखते हैं, डिफरेंट टाइप के इवेंट्स रखते हैं, ओल्ड एज पे करते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, मल्टीपल चीजें करते हैं। तो पूरी कम्युनिटी के अंदर इतने सारे हमारे फोरम लोग हैं, एक दूसरे से मिलके हम लोग कम्युनिटी बेटर करने की कोशिश करते हैं। ओके। अच्छा अब मुझे थोड़े से लाइट क्वेश्चन आंसर चाहिए, हमने बहुत सीरियस बातें कर ली। मुझे बताइए बचपन में आप कैसे थे, मतलब कोई शरारत की हो आपने ऐसी? मैं बहुत शरारती शरारत कोई एक ऐसी याद हो रह गई हो आपको? बहुत सारी चीजें हम लोग, देखिए बचपन ही क्या जिसमें शरारत ना की। बिल्कुल, मतलब कोई ऐसी यादगार, कोई ऐसी पिटाई विटाई हुई हो? बहुत पिटाई हुई। एक दफा तो मैं एक स्कूल के बाहर किसी के लिए मैं ड्रेस बदल के वो बन के गया था और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था, बहुत मार पड़ी थी। तो टाइम होता है, मेरी मंगेतर थी मेरी वाइफ से, तो उस टाइम पे हमने एक छोटा सा, मैंने वो करने गया कि चले एक ड्रामा करता हूँ, तो वो ड्रामा गले पड़ गया, पुलिस पकड़ के ले गई, बहुत ठोक मारा। फिर इसके बाद वो आए मेरे दोस्त यार, उन्होंने बताया कि हम मजाक कर रहे थे, एक जोक था। तो उसे ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हैं जो यादगार हैं। अच्छा कोई पेट वगैरह का शौक घर में आपको? पेट का तो ऐसा नहीं है, बस प्लांटेशन में ये था कि अच्छे दरख्त लगाए, प्लांट लगाए, ये शौक था। अच्छा खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में तो सब खाता हूँ, ज्यादातर लोकल पाकिस्तानी फूड और स्पेशली हमारी मेमन डिशेज। दाल चावल फिश प्रॉन और ये कड़ी चावल। ओके, हम भी जो है वो गुजराती हैं, तो मेमन गुजराती थोड़े से सेम। अच्छा मुझे बताइएगा कोई वियर्ड कॉम्बो, लाइक बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्दे के साथ बिरयानी खा रहे होते हैं, कुछ ऐसा वियर्ड कुछ? देखिए निहारी के साथ लोग चावल खाते हैं, मेरा बेटा ही खाता है। मैं इसको ये बोलता हूँ निहारी के साथ चावल कौन खाता है? मेरे हस्बैंड खाते हैं। अच्छा हम पूरी जिंदगी हमने रोटी से खाया, हम भी खा रहे हैं, ये तो है। अब तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको हम वेट करते हैं, फ्यूजन हो गया, हर चीज मिक्स हो गया। एग्जैक्टली, वो जो कराची ईट में जाते हैं तो फ्यूजन ही हो जाता है। कल मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया चॉकलेट एकेडमी में, मैं पैटर्न इन चीफ हूँ उसका, अपना बिस टुडे का। तो उसके अंदर उन्होंने किया था कल राइस फेस्टिवल, तो राइस के अंदर राइस की आइटम बनाई थी। पाकिस्तान की टॉप की सारी शेफ्स थी, सबने अपने अपने राइस की आइटम, तो इतनी राइस की वैरायटी मैंने कल खाई है, अपनी बिरयानी, पुलाव
बिल्कुल। सिंगापुरी राइस, पता नहीं कितनी वैरायटी, और सबकी फूड टेस्टिंग करनी थी। हाँ। मुझे बड़ा मजा आया, अच्छा अच्छा। इतना खाना खाया और बड़ा अच्छा खाना था माशाल्लाह। बहुत टैलेंट है। एक हमारा शेफ क्लब भी है जिसके अंदर 30-35 टॉप के शेफ है जो हमारे साथ उसमें होते हैं। हाँ। तो उनको भी हम एम्पावर कर रहे होते हैं, इनके लिए भी ट्रेनिंग्स कर रहे अब होते कैसे आपको इतना सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? जो मैं चीज कह रही हूँ आप कह रहे हैं मैं आप इसका हैं। लेकिन पैटर्न टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। ओके। अब मैं फैमिली को टाइम देते हैं? फैमिली वाइफ को को भी टाइम शिकवा तो देते नहीं हैं। रहता? संडे का दिन पूरा family हमारी का भाभी होता क्या कहती है? है। बस संडे का दिन फैमिली का होना चाहिए। अच्छा। हफ्ते में एक दिन पूरा डेडिकेटेड होता है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। फिर इनके साथ ऐसे भी कराची बहुत सोशल जगह है, तो एक्टिविटीज चल रही होती हैं, दावतें होती हैं, फैमिली के साथ जाना आना, घूमना, खाना पीना। फिर हम कभी बारबेक्यू कर लेते हैं, कभी कुछ होता है, तो फैमिली टाइम बैलेंस हो जाता है। अच्छा, भाभी का जिक्र आया तो मुझे जल्दी से बता दे, लव मैरिज है अरेंज? नहीं, अरेंज अरेंज टोटली टोटली अरेंज। ओके गुड। तो फटा फटा होता है पटना में, और शादी कैसे? किस अमूमन किस टाइम ना देने पे? क्या वो पहले जैसे ना रहे आप? टाइम के साथ साथ चीजें होती हैं, टेंशन्स होते हैं, कभी आदमी ओवरलोड होता है, कभी औरत का स्ट्रेस होता है, तो वो तो चलता रहता है। और ये नोक-झोंक होती है तो ही मजा आता है। सही बात है। अच्छा, अगर आप जादूगर होते तो क्या जादू करके आपको चेंज कर देते? किसको? दुनिया को? किसी भी चीज को, कोई एक चीज आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये बिल्कुल ही मुझे जादू करके ठीक कर दे। मैं जादू में बिलीव ही नहीं करता। मतलब ये just कि कहने वाली बात। हाँ, ये बात नहीं बोलने की, ये कि हम अगर होते तो मैं जादूगर करना अल्लाह वाला होना पसंद करवाता हूँ। अल्लाह वालों की जबान से बहुत बरकत होती है। वो जब कुछ कह देते तो अल्लाह इनकी बात पूरी कर देते हैं। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसा हो कि यार हमारा मुल्क अच्छा हो जाए, हमारा मुल्क पूरा चेंज हो जाए। इतना पोटेंशियल इस कंट्री के अंदर है। और कराची शहर, जो कराची का पाकिस्तान का बेटा क्या है, ये पूरे पाकिस्तान का 70% इनकम देता है, यानी खर्चा देता है। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा निगलेक्टेड शहर कराची है। सर अभी ये बात कहेंगे ना, हमारा इंटरव्यू मेरे ख्याल से 1-1.5-2 घंटा और बहुत लगेगा। लंबा है, बहुत लंबा है। इस पे तो आप दिल जलाने वाली बात है, क्योंकि अब जहाँ हम इधर हैं इस वक्त, वहाँ के रोड के भी आपको हालात पता है पूरे कराची के। लाइट कैसे गई और सब काम खराब हो गया हमारा। हाँ, नहीं अल्लाह बेहतर करेगा, हमारा काम अच्छा और मजीद अच्छा हो गया माशाल्लाह। अच्छा, बस सोशल टॉक विद एसडी की ऑडियंस को, क्योंकि मोस्टली हमारी जो है यूथ इसको देखती है, तो क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, होपलेस ना हो कभी भी। आप अपनी अल्लाह पे भरोसा करें और अपनी मेहनत करें। काम बहुत है, लोग सस्टेन हो जाते हैं। आप अगर ऑनेस्टी सिंसियरिटी से काम करना चाहते हैं, मतलब कराची में हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हमारी ऑनेस्टी खत्म हो गई। हम हर शख्स चाहता है कि हम कट कॉर्नर करके डंडी मारें। कारीगर को काम नहीं करना, लेबर को काम। दुनिया में जाते हैं, दुबई जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, वो बोलते हैं पाकिस्तानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी चीट करता है या भीख मांगता है। देखिए, ये दो चीजों से हमें निकलना पड़ेगा। अगर आपको अगर अपनी जगह बनानी है तो आप साफ काम करें, अच्छा काम करें, इसकी वैल्यू है। आप महंगा ब्रांड भी लोग लेते हैं, सस्ता भी लेते हैं। अगर सस्ते की नीड होती है तो लोग महंगा लेते हैं। तो हमें अपनी क्वालिटी, अपनी स्टैंडर्ड बनाने चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। काम बहुत है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। आपका पैगाम है कि यंगस्टर्स को मेहनत करो, डरो नहीं और बेईमानी या चोरी नहीं करो। ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया मुझे, थैंक यू। I am very thankful and grateful to Sakina Zafar. She came to interview me and gave exposure to our mission, and we would like to work with you in future. Thank you so much for everything. Social Talk with SB.